शक्तिशाली किरदारों से भरा पड़ा है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे राजा की कहानी में गोता लगाएंगे जिसका सफर डर, धोखे और आखिरकार एक अटूट दोस्ती की कहानी है। यही सवाल सुग्रीव की कहानी का बिल्कुल केंद्र है। सोचिए, एक राजकुमार जो अपने ही सगे भाई के खौफ से सिंहासन छोड़कर छिपने को मजबूर था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। दो निर्वासित लोग, उनकी ये एक मुलाकात एक ऐसी दोस्ती की नींव रखती है जिसने आगे चलकर इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो चलिए, इस गठबंधन की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले सुग्रीव की उस हालत को समझते हैं, उस बेबसी को जिसमें वो जी रहे थे। सुग्रीव रामायण के एक बहुत ही अहम किरदार हैं, लेकिन जब कहानी में हम उनसे मिलते हैं ना, तो वो शक्तिशाली नहीं बल्कि शक्तिहीन और डरे हुए हैं। मतलब उनकी कहानी की शुरुआत ही एक कमजोरी की हालत से होती है। जरा सोचिए, सुग्रीव की जिंदगी लगातार एक डर के साए में कट रही थी। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही भाई पराक्रमी वाली ने उन्हें उनके ही राज्य से बाहर निकाल दिया था। उनका एकमात्र महफूज ठिकाना था ऋष्यमुख पर्वत, और साथ में कौन? बस हनुमान जैसे कुछ गिने चुने वफादार साथी। देखिए, ये कोई आम भाई भाई की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक जानलेवा डर था। एक ऐसा खौफ जिसने सुग्रीव के हर एक पल पर कब्जा कर रखा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? तो इस दुश्मनी की जड़ किसी नफरत में नहीं बल्कि एक बहुत ही दुखद, एक भयानक गलत फहमी में छिपी है। ये कहानी है दो भाइयों की जिनका प्यार भरा रिश्ता नफरत में तब्दील हो गया। मतलब ये जो झगड़ा था ना, वो किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा नहीं था, बल्कि ये तो बस एक के बाद एक हुई कुछ दुखद घटनाओं का नतीजा था। सब कुछ बदला उस एक गुफा की घटना से। हुआ ये कि वाली एक राक्षस से लड़ने गुफा के अंदर गया और सुग्रीव से कहा कि तुम बाहर पहरा दो। अब सोचिए, 1 साल से ज्यादा बीत गया। फिर एक दिन गुफा से भयानक चीखें आईं और खून की एक धार बह निकली। सुग्रीव को क्या लगा? यही कि उनका भाई मारा गया। तो उस राक्षस को हमेशा के लिए कैद करने के लिए उन्होंने गुफा का मुंह एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया। पर वाली जिंदा था, और जब वो किसी तरह बाहर निकला तो उसे लगा कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है, उसे मारने के लिए गुफा में बंद कर दिया। वाली गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसने सुग्रीव की एक न सुनी। कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। उसने सीधा अपने ही भाई पर इल्जाम लगा दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरा सिंहासन हड़पना चाहते हो। और इसका अंजाम बहुत बहुत क्रूर था। एक झटके में सुग्रीव ने अपना राज्य, अपनी पत्नी रूमा, अपना घर, सब कुछ खो दिया। उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा, और भागते भागते वो पहुंचा ऋष्यमुख पर्वत पर। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। तो इसी घोर निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण नजर आती है। एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सुग्रीव की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब सुग्रीव के ऋष्यमुख पर्वत पर छिपने की भी एक खास वजह थी। ऐसा नहीं था कि वह यूं ही वहां पहुंच गया। असल में एक ऋषि का श्राप था कि वाली अगर इस पर्वत पर कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यही श्राप सुग्रीव का एकमात्र सुरक्षा कवच था। और यहीं एंट्री होती है हनुमान की, जो हमेशा से सुग्रीव के वफादार रहे। उन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दो अजनबी राजकुमारों को देखा, राम और लक्ष्मण को, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में भटक रहे थे। हनुमान ने तुरंत इस हालात में एक मौका देखा। ये कोई एक तरफा सौदा नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी दोस्ती थी, एक ऐसा गठबंधन जो दोनों की जरूरत पर टिका था। देखिए, राम ने वादा किया कि वो वाली को हराकर सुग्रीव को उसका राज्य और उसकी पत्नी वापस दिलाएंगे, और बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि वो अपनी पूरी वानर सेना को सीता को खोजने में लगा देगा। और बस इस एक वादे के साथ ही सुग्रीव की किस्मत ने पलटी खाई। ये गठबंधन उसे एक डरे हुए, भागे हुए इंसान से एक शक्तिशाली राजा बनाने वाला था। और राम ने अपना वचन निभाया। वाली युद्ध में मारा गया, और सुग्रीव को आखिरकार अपना सिंहासन, अपना सम्मान और अपनी पत्नी सब वापस मिल गया। कह सकते हैं कि उसका जो अपना निजी संघर्ष था वो अब खत्म हो चुका था। तो अब
राजा बनने के बाद बारी थी सुग्रीव की अपना वचन निभाने की, और उसने निभाया भी। और क्या खूब निभाया। उसने वानरों और भालुओं की एक इतनी बड़ी सेना तैयार की जो रावण की राक्षस सेना से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बदलाव है। अब सुग्रीव वो डरा हुआ, छिपा हुआ भगोड़ा नहीं है। वो अब एक सम्मानित राजा है, एक रणनीतिकार है, जो भगवान राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लंका पर चढ़ाई की योजना बना रहा है। वो अब एक बराबर का सहयोगी है। और आखिर में सुग्रीव की सेना ही वो ताकत बनी जिसने लंका तक पुल बनाया और रावण की सेनाओं से लोहा लिया। सुग्रीव ने अपना वादा पूरा किया और सीता को बचाने के उस महान अभियान में वो एक